नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपन ऑनलाइन क्लासों का कार्यक्रम चला रहे हैं अभिव्यक्ति कोचिंग की तरफ से। तो इसमें अपन एक एक टॉपिक को करके और सभी टॉपिकों को लेना चाह रहे हैं ताकि आपको कोई असुविधाएं ना हो पढ़ाई में। और अपन ने जो स्टार्ट कर रखा है भाई, काफी दिन हो गए अब आपको देखते हुए यूट्यूब, तो अपन ध्यान रखना कंटिन्यू चल रहे हैं इसी पार्ट्स में। और अपन ने जो पहला टॉपिक शुरू कर रखा है राजस्थान ज्योग्राफी में, वो अपन ने शुरू कर रखा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन ने एक नंबर पे जो पार्ट्स पढ़ा है वो पढ़ा है राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, उसमें जो पहला पार्ट्स अपन ने पढ़ा है वो है पश्चिम का रेतीला मैदान। यानी अब तक जो अपन पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश में वो एक नंबर का पॉइंट पढ़ रहे थे और वो पॉइंट था पश्चिम का रेतीला मैदान। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं तो सेकंड नंबर पे आपको याद आ रहा होगा अपन ने 2 नंबर पे लिखा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी जो सेकंड नंबर पे जो अपना पार्ट सब शुरू होता है वो होता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो अपन पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना अलग अलग हिस्सों में बांट के अपन इसको पढ़ेंगे, अलग अलग पॉइंटों के रूप में पढ़ेंगे। यानी कि जैसे पहले पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला का विस्तार, फिर अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं, फिर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई के आधार पर कुछ चोटियां, कुछ देखोगे तो जिलों के आधार पर, और कुछ चोटियां देखोगे तो आकार के आधार पर अलग अलग चोटियां हैं। उसके बाद देखोगे तो पठार हैं, कुछ दर्रे हैं। इस तरह से देखोगे तो अरावली पर्वतमाला को अलग अलग पॉइंटों में अपन बांट के पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान रखें, जो भौतिक प्रदेश में जो नंबर 2 वाला जो पार्ट्स है और नंबर 2 पे जो अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो ध्यान रखना सेकंड नंबर पे होगा अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो सेकंड नंबर पे अपना जो पार्ट्स होगा वो ध्यान रखना अपना होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में आपको याद आ रहा होगा अपन ने एक तो इसका लिखा था क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल देखोगे तो कितने प्रतिशत भाग पर है ये 9% भाग पर। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन यहाँ बात करें जनसंख्या, तो जनसंख्या निवास करती है 10%, अर्थात राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। और जैसे मैंने कहा है कि भाई इसको अलग अलग पॉइंटों में बांट के पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश वो है जहां से कंपटीशन में बार बार प्रश्न पूछे हुए हैं। और किस तरीके के प्रश्न पूछे हुए हैं अपन उन्हीं पॉइंटों पे चर्चाएं करेंगे अच्छे से। अरावली पर्वतमाला में जो पहला पॉइंट अपन लेंगे वो ध्यान रखना, अपन पहला पॉइंट ले रहे हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार। जो पहला पॉइंट अपन ले रहे हैं वो अरावली पर्वतमाला के विस्तार को लेकर चर्चाएं करेंगे कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से किस तरीके से है और कंपटीशन में किस किस तरीके से प्रश्न पूछे हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों पे अपन चर्चाएं करते हैं। तो समझे आप एक बार अच्छे से। अपन जो सेकंड नंबर पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अरावली पर्वतीय प्रदेश देखोगे तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर कुल जनसंख्या कितनी 10% है। अब अपन जो इसमें पॉइंट ले रहे हैं वो ध्यान रखना अपना पॉइंट रहेगा अरावली पर्वतमाला का विस्तार। थोड़ा ध्यान से देखें और अच्छे से समझने की आप कोशिश करें। देखें यहां से अपन देखें तो इस तरीके से अपने राजस्थान के बारे में अपन चर्चाएं करें तो इस तरीके से एक छोटे ही मैप के माध्यम से अपने आप इसको समझें। एक छोटे से मैप के माध्यम से आप देखें
तो अरावली पर्वतमाला के विस्तार को लेकर यदि अपन चर्चाएं करें तो इस तरीके से ये चर्चाएं हैं। अब देखें, जब सामान्य परिचय अपन ने पढ़ा था राजस्थान का, तो आपको याद आ रहा होगा कि इधर की साइड में यहां देखोगे तो राज्य है गुजरात, यहां देखोगे तो हरियाणा है, और हरियाणा से जब आगे चलते हैं तो राज्य आ जाता है दिल्ली। इस तरीके से जो है, अब देखो यहां यदि अपन राज्य की बात करें तो यहां राज्य आता है गुजरात, यहां गुजरात राज्य है, और गुजरात से भी इधर यदि आप देखें तो यहां देखोगे तो आता है अरब सागर। गुजरात के इधर यदि अपन देखते हैं तो एक सागर है, और सागर के रूप में है अरब सागर। मुख्य रूप से ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम है वो मुख्य रूप से अरब सागर से माना जाता है। अब देखें, यहां से आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें, इसे इस तरीके से समझें आप, इसे ये इस तरीके से समझने की कोशिश करें आप, इस तरीके से समझें, इस तरीके से समझें। ये जो अपन ने बनाया है ये अरावली पर्वतमाला के विस्तार को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, और जब अरावली पर्वतमाला के विस्तार को देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अब देखें, इसकी यदि कोई राज्य को लेकर अपन चर्चाएं करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? गुजरात से, और गुजरात में भी यदि इसकी शुरुआत की बात करें तो गुजरात में भी इसकी शुरुआत होती है पालनपुर से। यानी गुजरात में भी यदि अपन बात करें तो गुजरात में इसकी शुरुआत होती है पालनपुर से। और ध्यान रखना, जब गुजरात में शुरुआत होती है तो गुजरात में अरावली पर्वतमाला की एक प्रथम पहाड़ी बनी हुई है, और इस प्रथम पहाड़ी का नाम आप ध्यान रखें, इस प्रथम पहाड़ी का नाम है गिरनार की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी। अब समझे आप इसको अच्छे से। अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम माना जाता है वो अरब सागर से माना जाता है। यदि कोई राज्य को लेकर चर्चाएं करें तो इसकी शुरुआत गुजरात से मानी जाती है, और गुजरात के भी यदि देखें तो इसकी शुरुआत पालनपुर से होती है, और गुजरात में जो इसकी प्रथम पर्वत श्रेणी है उसका नाम है गिरनार की पहाड़ी, जो कि गुजरात में अरावली पर्वतमाला की प्रथम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उसी के बाद यदि अपन आगे चले तो आप देखें, यहां देखोगे तो अपने राजस्थान का एक जिला है, और यहां देखते तो राजस्थान का जिला है सिरोही, और यहां आप देखें सिरोही और गुजरात की जो सीमा पर एक गांव बना हुआ है, और इस गांव का नाम है खेड़ ब्रह्मा, इस गांव का नाम है खेड़ ब्रह्मा। आप ये कह सकते हैं कि अपने राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की शुरुआत है वो सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से होती है। हालांकि कई पुस्तकों में आप पढ़ते हो कि भाई ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है। ध्यान रखना, ऐसा सत्य नहीं है, ये अपने राजस्थान के सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है। तो अपने राजस्थान में पूछे तो खेड़ ब्रह्मा है, जबकि गुजरात में पूछे तो पालनपुर राइट ऑप्शन आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आप देखें, एक चीज को समझें, यहां से देखोगे तो इसका विस्तार कुछ ज्यादा दिखाई देगा, जबकि यहां आप देखें तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार आपको कम नजर आएगा। तो जहां सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो राजस्थान का जिला है उदयपुर, और जहां सबसे कम विस्तार आपको नजर आ रहा है वो राजस्थान का जिला है अजमेर। आप ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार तो उदयपुर में है, जबकि न्यूनतम विस्तार जिस जिले में है वो जिला अजमेर है। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो यहां देखोगे तो राजस्थान का एक जिला आता है झुंझुनू। यदि यहां देखें पूर्व में अपन चले तो राजस्थान का जिला आता है झुंझुनू, और झुंझुनू में जो इसका अंतिम बिंदु है यहां आप देखेंगे तो अरावली पर्वतमाला का अपने राजस्थान में अंतिम बिंदु दिखाई देगा। तो यहां देखोगे तो अंतिम बिंदु जो पड़ता है वो पड़ता है खेतड़ी। अब समझे आप इसको,
राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो प्रारंभिक बिंदु है वो खेड़ ब्रह्मा है, जबकि अपने राजस्थान में इसका जो अंतिम बिंदु है वो खेतड़ी है, जो झुंझुनू में पड़ता है। अब देखें इसी के यदि अपन आगे चलें तो यहां देखते हो तो राज्य आता है हरियाणा, और हरियाणा के भी जस्ट बाद यदि अपन आगे चलें तो यहां आप देखते हो तो राज्य आता है दिल्ली। आप ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एकमात्र दिल्ली है। आप ये कह सकते हो कि अरावली पर्वतमाला 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है, जिसमें राज्यों की चर्चाएं करें तो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करोगे तो फिर दिल्ली है। और दिल्ली में यदि अपन बात करें तो दिल्ली में इसकी जो अंतिम पहाड़ी है, और दिल्ली में इसकी अंतिम पहाड़ी का नाम है रायसीना की पहाड़ी। जो अंतिम पहाड़ी है दिल्ली में वो रायसीना की पहाड़ी है, और यही रायसीना की पहाड़ी है जिस पर आप ध्यान रखें राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन। आप ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला की जो अंतिम पहाड़ी है रायसीना की पहाड़ी, जो दिल्ली में है, इसी पहाड़ी पर देखोगे तो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब स्थिति को समझें, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, प्रारंभिक जो इसकी पहाड़ी है वो गिरनार की पहाड़ी है, और अंतिम पहाड़ी देखोगे तो रायसीना की पहाड़ी है। यहां तक आप एक बार क्लियर करें इसको अच्छे से, किस किस तरीके से क्या प्रश्न पूछा जाता है आप उसको एक बार अच्छे से देख लें, फिर मैं आपको क्लियर बता देता हूं किस तरीके से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लें आप एक बार इसको अच्छे से क्लियर रूप से। ठीक है, अब इसी के बाद अपन आगे चलें तो ध्यान रखना, अपने यदि राजस्थान में अपन बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, लंबाई को लेके बातें करें, हाँ बिल्कुल, लंबाई को लेके भी बातें कर लेते हैं, हल्की सी देख ले आप, बिल्कुल देखें समझें। इसकी जो शुरुआत होती है वो गुजरात से, और अंतिम बात देखोगे तो दिल्ली में है। तो यहां तो आप ये कह सकते हो कि अरावली पर्वतमाला की क्या हुई कुल लंबाई, और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। जो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, लेकिन ये ध्यान रखना ये पालनपुर से लेकर और रायसीन तक है, ये अंतिम तक, ठीक है। लेकिन अगर बात किसकी करें भाई अपने राजस्थान, यानी आप ये कह सकते हो कि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई, और राजस्थान में यदि इसकी कुल लंबाई आप देखें तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। अर्थात ये कह सकते हो कि अरावली पर्वतमाला का जो 80% भाग है, अरावली पर्वतमाला का 80% जो भाग है वो ध्यान रखना अकेले कौन से राज्य में है, वो राजस्थान में है, क्योंकि टोटल देखोगे तो 692 है, जिसमें से 550 तो राजस्थान में है ये, अर्थात उसका 80% भाग है, ठीक है। इसी क्रम में यदि अपन चलें तो एक अपन से प्रश्न और भी पूछ लेता है औसत ऊंचाई। यदि औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 930 मीटर है, यानी औसत ऊंचाई देखोगे तो इसकी कितनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, एक औसत ऊंचाई लेके चले तो 930 मीटर है। लेकिन ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला का जब निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन कल्प में, तब इसकी औसत ऊंचाई को लेके अलग अलग चर्चाएं थी, अर्थात उस टाइम इसकी औसत ऊंचाई ज्यादा अधिक थी। लेकिन अब तो ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है वर्तमान में देखें तो, अर्थात ये कह सकते हो कि अरावली पर्वतमाला का मुलायम जो भाग है वो कट कट के अवसाद के रूप में
यानी कि बह चुका है, जा चुका है, खत्म हो चुका है। केवल अरावली पर्वतमाला का कठोर भाग खड़ा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग खत्म हो चुका है। इस कारण अरावली पर्वतमाला वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो वर्तमान में यदि औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 930 मीटर है। ठीक है, इसी क्रम में अब अपन आगे चलते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से अपने राजस्थान में देखें तो अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से देखें, समझें। यहां से आप ले देखो इधर से, और यहां से इसको अपन ने भाग दे दिया नंबर 1, और इस नंबर 1 को ध्यान रखना कहा जाता है क्या भाई? उत्तरी अरावली। जो 1 नंबर पे अपन नाम दे रहे हैं वो कौन सा है? वो उत्तरी अरावली है। इसी क्रम में जो 2 नंबर पे ये पार्ट्स आता है, नंबर 2, और नंबर 2 पे इसको नाम दिया जाता है मध्य अरावली। ऊपर की साइड में देखोगे तो उत्तरी अरावली है, उससे जस्ट नीचे अजमेर वाले भाग में चले तो मध्य अरावली है, और इसी क्रम में यदि 3 नंबर पे इधर अपन चले तो इसको ध्यान रखना कहा जाता है दक्षिणी अरावली। इसको नाम दिया जाता है दक्षिणी अरावली। अर्थात अरावली पर्वतमाला की अपन बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक देखोगे उत्तरी अरावली है, एक मध्य अरावली है, और एक दक्षिण अरावली है। यानी अरावली पर्वतमाला को अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग हैं। अब एक प्रश्न जो मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, आप उस पर बिल्कुल ध्यान से ध्यान दें और ध्यान दे के आप आंसर देने की कोशिश करें। देखो, एक चीज तो अपन सिंपल है, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिंपल सा अपना आंसर होता है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बिल्कुल गुरु शिखर है। ठीक है, लेकिन अपन से ध्यान रखना, कंपटीशन में जो प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्न मैंने क्लासों में भी बार बार बच्चों को समझाया है, अब भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं एक चीज। कंपटीशन में प्रश्न को पढ़ते वक्त आप बहुत सावधानियां बरतें, क्योंकि कुछ गलतियां प्रश्न को पढ़ने में अपन से होती हैं। तो प्रश्न को मैं कह रहा हूं आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न कुछ पूछता है और अपन उसका आंसर कुछ देते हैं। जैसे देखो, समझें, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आप गुरु शिखर बताते हैं, लेकिन कंपटीशन में जो प्रश्न आता है वो ध्यान रखना कुछ इस तरीके से पूछ लेता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और कई बार अपन क्या उत्तरी शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं और केवल इतना पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब उत्तरी अरावली की बात करें तो फिर इसमें गुरु शिखर राइट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर तो यहाँ है, अर्थात गुरु शिखर तो दक्षिणी अरावली का भाग है, वो उत्तरी अरावली का भाग नहीं है। अब देखें, उत्तरी अरावली में यदि जिलों की बात करें तो उत्तरी अरावली में तो झुंझुनू जिला है, इधर देखोगे तो सीकर आ जाता है, फिर इधर देखें जयपुर आ जाता है, अलवर आ जाता है, इधर देखोगे दौसा जिला आ जाता है। यानी कि ये जैसे झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, अलवर है, दौसा है, ये ध्यान रखना किसके भाग हैं? ये उत्तरी अरावली के भाग हैं। और उत्तरी अरावली में यानी इन जिलों में जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी होगी, और इन जिलों में जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। यहाँ जो पड़ती है रघुनाथगढ़ है, और रघुनाथगढ़ की अपन बात करें तो रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ती है। और रघुनाथगढ़ की यदि ऊंचाई की बात करें तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई पड़ती है 1055 मीटर। आप ये कह सकते हैं कि उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। ये रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ती है? सीकर में पड़ती है, और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है, उसके बाद यदि अपन बात करें, अगर कंपटीशन में प्रश्न ये पूछे कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली में यदि मुख्य रूप से अपन जिले को शामिल करें तो मुख्य रूप से इसमें देखोगे तो अजमेर जिला आता है। और अजमेर जिले में यदि अपन देखें
तो आप कोशिश करें बताने की मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बिल्कुल, पहले अपन ध्यान रखना भाई, पहले के जो कंपटीशन थे अब के कंपटीशन में काफी अंतर आया है। बिल्कुल, कुछ प्रश्न ऐसे हुए हैं जो अपने आप में परिवर्तन रहे हैं। बिल्कुल, पहले अपन तारागढ़ पढ़ा करते थे सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ध्यान रखें अब यहां देखें तो सबसे ऊंची चोटी में राइट ऑप्शन होगा मोराइजी। यहां जो सबसे ऊंची चोटी है वो मोराइजी है, या यदि मोराइजी की बात करें तो इसको ध्यान रखना टोडगढ़ नाम भी दे सकता है, या तो मोराइजी देगा या टोडगढ़ देगा। इस मोराइजी की जो ऊंचाई है वो 933 मीटर, या आप इसको 934 मीटर कह सकते हैं, या तो लगभग 933 दे सकता है या फिर राइट ऑप्शन 934 हो सकता है। तो मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ध्यान रखना या तो मोराइजी देगा या फिर टोडगढ़ देगा। अगर मोराइजी ऑप्शन में नहीं देता है तो फिर ध्यान रखना इसी क्रम में फिर आपको सेकंड नंबर पे राइट ऑप्शन करना होगा तारागढ़। और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो आप ध्यान रखें 873 मीटर। तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो 873 मीटर है। मोराइजी की जो ऊंचाई है वो 933 मीटर या 934 मीटर है। तो आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो मोराइजी को देनी है, और मोराइजी ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपका राइट ऑप्शन होगा तारागढ़। ठीक है, इसी क्रम में यदि दक्षिण अरावली में चले तो दक्षिण अरावली में आप देखें तो जिले सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, ये जिले ध्यान रखना मुख्य रूप से देखें तो दक्षिण अरावली में आते हैं। और दक्षिण अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है तो आप ध्यान दें दक्षिण अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ये अरावली पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इस चोटी का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इस चोटी का नाम क्या है भाई, गुरु शिखर। इस चोटी का नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की यदि ऊंचाई को लेके बात करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई को लेके बात करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाजिब हैं कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। बताएं, आप कोशिश करें गुरु शिखर की ऊंचाई की कोशिश करें बताने की, आप बिल्कुल कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, आप कोशिश करें गुरु शिखर की। मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा, आप कोशिश करें इसको अच्छे से बताने की। ठीक है, हालांकि कंपटीशन में ऊंचाइयों पे कोई ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, केवल मुख्य रूप से भाई ऊंचाइयों का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। बिल्कुल सही है आंसर। और बताएं, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करें। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूं, थोड़ी देर के लिए आप कोशिश करें, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। थोड़ी देर आप और कोशिश करें। बिल्कुल बढ़िया कोशिश कर रहे हैं आप, मैं लिख देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां देखोगे तो इसकी ऊंचाई को लेके बात करें तो आपने ध्यान रखना कंपटीशन देखो 1722 या 1727, लेकिन मुख्य रूप से इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो मुख्य रूप से इसकी ऊंचाई पड़ती है 1722 मीटर। लेकिन कई जगह देखोगे तो 1727 मीटर भी दी हुई है, लेकिन राइट ऑप्शन देखोगे तो 1722 मीटर है। तो ध्यान रखना गुरु शिखर वो है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल आपने सही बताया है, राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका राइट ऑप्शन। अब देखें इस चीज को पूरे को समझने की कोशिश करें। अरावली पर्वतमाला के विस्तार को लेकर अपन चर्चाएं कर रहे हैं, और एक प्रश्न को और बहुत अच्छे से समझ लेना। अरावली पर्वतमाला के विस्तार को लेकर कंपटीशन में काफी बार प्रश्न आए हैं। किस तरीके से देखें, यहां देखोगे तो ये अपने राजस्थान की दिशा है दक्षिण, और ये राजस्थान की दिशा है पश्चिम। ये देखोगे तो उत्तर है और ये देखोगे तो पूर्व है। अब कंपटीशन में जो बार बार प्रश्न आए हैं वो ध्यान रखना इस तरीके के प्रश्न अपन से पूछे गए हैं कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो किस ओर से किस ओर है। तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला का विस्तार
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। विशेष ध्यान रखें, दोबारा सुन लें, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, क्योंकि मुख्य रूप से इसका उद्गम अरब सागर से माना जाता है। अर्थात राज्यों में देखोगे तो इसकी शुरुआत गुजरात से मानी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बिल्कुल, आप इसको विशेष ध्यान रखें, नोट कर लें, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, एक बार देख लें आप इसको अच्छे से, फिर उसके बाद अपने अरावली पर्वतमाला की विशेषताओं को लेकर चर्चाएं करते हैं। एक बार आप अच्छे से देख लें पूरे को क्लियर रूप से, फिर इसके बाद आगे चलते हैं अपन। ठीक है, चलें आगे। अब आगे चलते हैं इसी के आगे, लेकिन एक बार आप मेरे को जो भी इसके प्रश्न बनते हैं आप एक बार मेरे साथ साथ ही ध्यान दें। जो इसकी शुरुआत होती है वो गुजरात के पालनपुर से होती है, और इसकी गुजरात में जो प्रथम पहाड़ी उसका नाम गिरनार की पहाड़ी है। राजस्थान में इसकी शुरुआत सिरोही से होती है। सबसे ज्यादा इसका विस्तार उदयपुर में है, तो राजस्थान में सबसे न्यूनतम विस्तार इसका अजमेर में है। राजस्थान में अंतिम जिला झुंझुनू है, तो अंतिम स्थान खेतड़ी है। हरियाणा और फिर दिल्ली, दिल्ली में जो अंतिम पहाड़ी है वो रायसीना की पहाड़ी है। अध्ययन की दृष्टि से देखें तो अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो सीकर में है। मध्य अरावली सबसे ऊंची चोटी मोराई जी, तो 2 नंबर पे तारागढ़ है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी देखें तो गुरु शिखर है, और मैंने कहा है गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की पूछे चाहे राजस्थान की पूछे सबसे ऊंची चोटी है। और इसी गुरु शिखर को लेके आपने बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं। इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। और यदि गुरु शिखर की अपन बात करें तो एक प्रश्न और भी ध्यान रखना, अपने यदि भारत के संदर्भ में अपन चर्चाएं करें, यदि भारत के संदर्भ में अपन चर्चाएं करें तो इधर से देखोगे तो भारत में फैला हुआ है हिमालय, और इधर अपन देखें तो अपने भारत में यहाँ फैली हुई है पर्वत श्रेणी नीलगिरी। यानी आप ये कह सकते हो कि भारत के दक्षिण में नीलगिरी है तो भारत के उत्तर में हिमालय है। और नीलगिरी और हिमालय के मध्य यदि सबसे ऊंची चोटी है तो उस चोटी का नाम भी गुरु शिखर है। हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है भाई? गुरु शिखर। इसी को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। बिल्कुल, आप ये भी विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आप समझें, इस अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, राजस्थान में कुल लंबाई है 550 किलोमीटर, और इस अरावली पर्वतमाला का 80% भाग देखोगे तो राजस्थान में है। यानी आप ये कह सकते हो अधिकांश इसका जो विस्तार है वो और राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अपन से कंपटीशन में प्रश्न कई बार इसकी विशेषताओं को लेके प्रश्न पूछता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसका जो कंपटीशन में प्रश्न पूछा है वो अरावली पर्वतमाला की विशेषताओं को लेके भी प्रश्न पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ इसकी विशेषताएं हैं, आप नोट करें उनको और अच्छे से उनको समझें। एक तो ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, या फिर ये कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है वो पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। यदि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति को लेके अपन बात करें तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्बियन कल्प में। जो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है वो प्री कैम्बियन कल्प में हुई है,
और प्री कैम्बियन कल्प की बात करें तो ये लगभग देखोगे तो 60 करोड़ वर्ष पहले की बात है। यानी लगभग में देखें तो 60 करोड़ वर्ष पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी अरावली पर्वतमाला की। उसके बाद दो प्रश्न ये ध्यान रखना, प्री कैम्बियन कल्प की चट्टानें हैं कौन सी? अरावली पर्वतमाला। और इन्हीं प्री उत्पत्ति को लेके यदि अपन बात करें तो प्री कैम्बियन कल्प। लेकिन अपन से कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि प्री कैम्बियन कल्प का आधारभूत वर्णन किसने किया था? तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति का नाम आता है A.M. हेरोन। A.M. हेरोन यानी अपने राजस्थान में जो प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन जिसने किया है उसका नाम है A.M. हेरोन। और A.M. हेरोन ने, ध्यान रखना, इसका जो वर्णन किया है वो 1936 से लेकर और 53 के बीच इसका अध्ययन किया है। प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन ने 1936 से लेकर 1953 के बीच किया है। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना, एक दो प्रश्न बता रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। एक तो अपन से प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में वलित, और एक अपन से प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में अवशिष्ट। देखिए समझना इस प्रश्न को। प्रश्न पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है, तो उसमें देखो ऑप्शन में वलित भी दिया होता है और अवशिष्ट भी दिया होता है। तो ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की यदि बात करें तो अरावली पर्वतमाला, ध्यान रखना, कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। अर्थात ये कह सकते हो अरावली पर्वतमाला पुरानी वलित पर्वतमाला है। अर्थात इस तरह से देखोगे तो वलय आकार में, यानी वलय आकार में देखोगे तो ये वलित पर्वतमाला के रूप में है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चाएं की थी कि अरावली पर्वतमाला के वर्तमान में अवशेष मात्र ही बचे हैं। तो ध्यान रखना, यदि प्रश्न में ये शब्द आपको लगा मिले वर्तमान, तो ध्यान रखना वर्तमान में अरावली पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है? अवशिष्ट पर्वतमाला है वर्तमान में। अगर वर्तमान शब्द नहीं दे तो फिर राइट ऑप्शन होगा कैसी पर्वतमाला है? ये वलित पर्वतमाला है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना, यदि अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अपने राजस्थान में अधिकांश नदियों, यानी अधिकांश नदियों का उद्गम, आप इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखें, राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने संपूर्ण कंप्लीट नदियां नहीं बोली हैं, अधिकांश नदियां, अधिकांश नदियों का उद्गम देखोगे तो अरावली पर्वतमाला से ही होता है। और यही अरावली पर्वतमाला है जो थार के मरुस्थल को, ध्यान रखना, थार के मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। थार के मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। यानी थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम में है, तो इसको पूर्व में बढ़ने से जो रोकती है वो कौन सी है भाई? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला की यदि अपन बात करें तो अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है, और तुलना की गई है यूएसए के एक पर्वत पड़ता है अपलेशियन पर्वत। यूएसए में पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। यानी आप ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला की जो तुलना की गई है वो यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की गई है। और भी यदि अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला जल विभाजक पर्वतमाला है जो अपने राजस्थान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र को अलग करती है। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न बार बार जो कंपटीशन में आया है कि अरावली पर्वतमाला देखोगे तो ये अरब सागरीय मानसून के समानांतर फैली हुई है, इस कारण से ये मानसून सीधा ही निकल जाता है। तो ये कह सकते हो कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होने का जो मुख्य कारण है वो अरावली पर्वतमाला का
अरब सागरीय मानसून के समानांतर होना है। यानी अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। और यही अरावली पर्वतमाला है जो, ध्यान रखना, कठोर क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी हुई है, जिसमें आप ध्यान दें तो ग्रेनाइट है, यानी इसी में देखो ग्रेनाइट है, शिस्ट है, निस्ट है, इस तरह की जो चट्टानें हैं वो इसमें पाई जाती हैं। और उसके बाद भी यदि बात करें तो अरावली पर्वतमाला का जो शाब्दिक अर्थ है वो पंक्तियों की चोटी होता है। अरावली पर्वतमाला को देखोगे तो खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। इस तरह से ध्यान रखना, ये नॉर्मल अपन ने अरावली पर्वतमाला के विस्तार के बारे में कुछ चर्चाएं की हैं। इसके बाद यदि अपन बात करें तो मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला की चोटियों का वर्णन आता है। और अरावली पर्वतमाला की चोटियों को आपको बिल्कुल क्रम से ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल कंपटीशन में ऊंचाई के आधार पर अवरोही और आरोही क्रम पूछता है। तो इसकी चर्चाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, जिलों के आधार पर कौन सी चोटियां हैं और उन चोटियों की विशेषताएं क्या हैं, ये चर्चाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक आप एक बार और अच्छे से देख लें। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है, उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई। वही पर्वतमाला है, वर्तमान में अवशिष्ट है। अधिकांश नदियों का उद्गम हुआ है। अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की गई है। और भी देखोगे तो बहुत सारी विशेषताएं आपके सामने आती हैं, लेकिन ये विशेषताएं एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग ये विशेषताएं मेन हैं। बाकी की चर्चाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहें और एक एक पॉइंट को आप बड़े ध्यान से पढ़ते रहें। बाकी की चर्चाएं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।